नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो पूरा दिन किसी न किसी चिंता में डूबे ही रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा ना हुआ तो क्या होगा, कहीं हमारी बात किसी को बुरी ना लग गई हो या फिर कोई उन्हें कुछ कह दे तो वो उन उस बात को अपने मन पर चोट की तरह ले लेते हैं और उसी बारे में सोचते रहते हैं। अक्सर हम लोग भी ये चीज़ अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो इस ज़्यादा सोचने की जो प्रॉब्लम है उसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के बारे में कि ये क्या होती है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप सोच समझकर कोई फैसला करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो आपकी समझदारी को दर्शाता है। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा सोचते हैं कि आप अपना कोई काम ढंग से नहीं कर पाते, एक अजीब सी बेचैनी सी आपको महसूस होती है, तो ये ओवर थिंकिंग के लक्षण होते हैं। और ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। मेडिकल टर्म्स में इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो ये ब्रह्मांड, जो ये यूनिवर्स है, हम इसे जो भी देते हैं ये वही हमें रिटर्न में देता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो हमारी वो वाइब्स होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, वो यूनिवर्स में जाते हैं, तो रिटर्न हमारे पास पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें ही आती हैं। लेकिन अगर हर समय हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, या हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट होता है कि हमारे साथ ही ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ ही वैसी सिचुएशंस आपको होती हुई दिखेंगी। और अक्सर आपको यही फील होगा कि यार दूसरा तो हमसे कितना ज़्यादा खुश है, दूसरा बंदा कितना ज़्यादा सुखी है, लेकिन हम दुखी हैं। तो जैसी ही हमारी सोच होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही चीज़ें हमारे साथ भी होंगी। अक्सर जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो अक्सर मेरे जो करीबी है जो लोग थे, वो मुझसे ये कहते थे कि तू काउंसलर बन जा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने मुझसे कोई बात की और मैंने उनकी बात का उन्हें जब सॉल्यूशन दिया तो उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज हो गए। अब क्योंकि मैं HR बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग का शौक था। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और फाइनली यूट्यूब एक ऐसा मीडियम बना जिससे कि मैंने अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसको डेवलप करने की कोशिश की। और आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़कर खुश हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब पता नहीं उन्होंने कितना सीखा, लेकिन हाँ, आज को जो भी हो रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ले रही हूँ। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो यानी आज जो भी हम हैं वो हमारी सोच का ही नतीजा है। अगर अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमेशा वो चीज़ें बैकफायर कर जाएंगी और कुछ ना कुछ गलत ही आपके साथ होगा। इसीलिए जैसा आप चाहते हैं कि हो, वैसे ही अपने मन के विचार रखें। और देखिए, एक बात और भी होती है कि जो सिचुएशंस होती हैं ना, वो कभी भी हमारी फेवर में नहीं होती हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करेंगे तो जो सिचुएशंस हैं वो कब फेवर में हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। ज़्यादा सोचने से ना सिर्फ आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि जो आपके रिश्ते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब आप सोच में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप अपने रिश्तों को ठीक से समझ नहीं पाते, उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। इसीलिए कभी भी इतना ज़्यादा मत सोचें कि आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को वो चीज़ें प्रभावित करें। क्योंकि इन चीज़ों से आपका जो दिल दिमाग है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि एक नेगेटिव इंसान के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। अब बात करते हैं कि हम नेगेटिव जो ये सोच है या ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इसे बच कैसे सकते हैं, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमेशा अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी काम में लगे रहें। जैसे जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, उसको परस्यू करें, उसे एक्सप्लोर करें। और आप देखेंगे कि जब आप अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेकार की बातों के बारे में सोचें। आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज ये है, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें। ऐसे लोग जो कि पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े, क्योंकि जो ऐसे लोगों की वाइब्स होती हैं, जो उनका ऑरा होता है ना, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को भी दूर करने की क्षमता रखता है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें और अच्छे लोगों की ही संगत करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमेशा आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। देखिए, पास्ट में जो हो चुका आप उसे बदल नहीं सकते, फ्यूचर में जो होगा उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो बेस्ट क्या है, अपने प्रेजेंट में रहिए। जो भी आप करते हैं उस पर 100% फोकस रखिए और देखिए आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही खुश कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, बेकार की बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। किसी ने अगर आपसे कुछ कह दिया, आपको उस बात का बुरा लग गया, उस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। अक्सर जब हमें कोई कुछ कहता है ना, तो हम लोग ना उसे दिल पे लगा लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कैसे हम इस बात का बदला लें। अगर बदले का भाव नहीं आता तो यही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया, कुछ उल्टा कह दिया। भगवान ने दो कान दिए हैं ना, एक से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, इसीलिए तो होते हैं दो कान। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव बातों को अपने दिल, अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दीजिए, तभी सुखी रहेंगे। इसके अलावा रोज 10 मिनट मेडिटेशन या फिर ध्यान जरूर कीजिए। जी हाँ, देखिए, कहा जाता है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी से जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, फास्ट यानी व्रत करना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। वैसे ही हमारा जो मन है इसको भी डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, और ध्यान से बढ़कर तो कोई टॉनिक है ही नहीं। इसीलिए रोज 10 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। इससे ना सिर्फ आपका जो दिमाग है वो शांत होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, बल्कि आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। अगर आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप 70% बीमारियों से भी बच जाएंगे। डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका सोने का शेड्यूल सही है तो आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं, मेंटल वीकनेसेस आपको नहीं होती हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस की भरमार हो जाती है। इसके बाद एक जो आखिरी बात है, आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि भगवान के नाम का जाप जरूर करें। जी हाँ, अक्सर हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम लोगों को अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। यही दुखड़ा अगर आप भगवान के सामने रोएंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे, आपकी उस परेशानी को दूर करेंगे। क्योंकि भगवान जो है वो हम सबके माता पिता हैं। जब वो रात में पेड़ों पर सोने वाले पंछियों को नीचे नहीं गिरने देते, जब वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, तो सोचिए वो कैसे अपनी संतान को ज्यादा समय के लिए दुखी रहने देंगे। परीक्षा भगवान जरूर लेता है, लेकिन उस परीक्षा में सफल होने की ताकत भी वो देता है। इसीलिए भगवान पर पूरा भरोसा रखें और चिंता के समय चिंतन करें। और दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ते रहें। जैसे एक नदी होती है वो बहुत कोमल होती है, निरंतर बहती रहती है, और जो चट्टान होती है वो बहुत ही दृढ़ होती है, अडिग होती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो नदी क्या करती है, नदी चट्टान को काट कर अपना रास्ता बना लेती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नदी की तरह आगे बढ़ते रहना है या फिर चट्टान की तरह एक ही जगह पर खड़े रहना है। आखिर में आपसे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो, जो भी हालात हो, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आप पड़ गए तो कौन आएगा देखने के लिए। और जो चिंता यहाँ होती है ना, उसे दिल तक पहुंचने में और हमारी लाइफ को अफेक्ट करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। इसीलिए तन से, मन से हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अपना ध्यान रखिए, अपने जो आपके करीबी हैं उनके साथ समय बिताइए, और आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी है वो पॉजिटिविटी से और खुशियों से भर जाएगी, और इतनी खुशियां मिलेंगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।